राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के पतन के 5 कारण कौन कौन से होते हैं। इसलिए आप इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको एक गहरी सीख देने वाली है। इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं। मनुष्य के पतन के वो 5 कारण क्या क्या हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था, लेकिन अर्जुन के मन में कई प्रश्न थे। वह चिंतित थे और जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, मैंने इस युद्ध में देखा कि कितने ही वीर और ज्ञानी लोग बर्बाद हो गए। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के कारण क्या होते हैं? श्री कृष्ण ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मनुष्य की बर्बादी के 5 मुख्य प्रमुख कारण हैं। अगर कोई व्यक्ति इनमें से बच जाए तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। आओ, मैं तुम्हें इन कारणों को समझाने के लिए कुछ कहानी सुनाता हूँ। पहला है क्रोध, गुस्सा। इसे एक कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक बार एक तपस्वी ऋषि अपने ध्यान में लीन थे। उनके आश्रम में एक राजा आए और जोर से आवाज देने लगे, ऋषि, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। लेकिन ऋषि ध्यान में थे और उन्होंने राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा को यह देखकर गुस्सा आ गया और उसने ऋषि के तपोवन को तहस नहस कर दिया। जब ऋषि ध्यान से जागे और उन्होंने यह देखा तो वे भी क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि उनका राज्य नष्ट हो जाएगा। कुछ समय बाद राजा का राज्य शत्रुओं द्वारा बर्बाद हो गया। राजा ने समझा कि उसके गुस्से ने न केवल ऋषि का तपोवन नष्ट किया, बल्कि उनका जीवन भी बर्बाद कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्रोध वो आग है जो सबसे पहले अपने स्वामी को ही जलाती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं करता, वह स्वयं को और दूसरों को बर्बाद कर देता है। क्रोध मनुष्य को विवेकहीन बना देता है। यह गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है और संबंधों को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर विजय पाने के लिए धैर्य और क्षमा का अभ्यास करो। जब कोई तुम्हें उकसाए तो शांत रहो और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। ध्यान और प्राणायाम जैसे साधनों से मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा योद्धा होता है। दूसरा है लोभ यानी लालच। एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसे अपनी खेत में सोने का बर्तन मिला। उस बर्तन में हर दिन सोने के सिक्के निकलते थे। किसान बहुत खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस बर्तन को काट दूं, तो मैं एक ही दिन में सारा सोना पा सकता हूं। उसने बर्तन को काट दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं निकला। उसका लालच उसे बर्बाद कर गया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। संतोष से बड़ा सुख और कोई नहीं। जो लोभ करता है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। क्रोध मनुष्य को विवेकहीन बना देता है। यह गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। संतोष से बड़ा सुख और कोई नहीं। जो लोभ करता है, वह अपने जीवन को बर्बाद करता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो और जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। दान और परोपकार का अभ्यास करके लोभ से मुक्ति पाई जा सकती है। जो व्यक्ति संतुष्ट हैं
और दूसरों के हित में कार्य करता है, वह जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करता है। तीसरा है अहंकार यानी घमंड। रावण को अपनी शक्ति और ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने सोचा कि वह भगवान को भी हरा सकता है, लेकिन जब उसने सीता का अपहरण किया तो उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। राम ने रावण को पराजित किया और उसका अंत कर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अहंकार वो जड़ है जो मनुष्य को सच्चाई और धर्म से दूर कर देती है। जो व्यक्ति विनम्रता अपनाता है वही सच्चा ज्ञानी और शक्तिशाली होता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अपनी आवश्यकताओं को जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। दान और परोपकार का अभ्यास करके लोभ से मुक्ति पाई जा सकती है। चौथा है ईर्ष्या यानी जलन। एक जंगल में दो पेड़ थे। एक पेड़ बहुत ऊंचा और घना था, जबकि दूसरा छोटा और साधारण सा था। छोटे पेड़ को ऊंचे पेड़ से ईर्ष्या होती थी। एक दिन लकड़हारे आए और उन्होंने ऊंचे पेड़ को काट दिया। छोटे पेड़ को समझ आया कि उसकी साधारणता ने ही उसे बचा लिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। ईर्ष्या मनुष्य को अपने सुख और शांति से वंचित कर देती है। ये आत्म संतोष को खत्म कर देती है। दूसरों की सफलता में खुशी ढूंढो। दूसरों की उन्नति को प्रेरणा के रूप में ले लो। स्वयं के विकास पर ध्यान केंद्रित करो, न कि दूसरों की कमियों पर। जो दूसरों की भलाई में सुखी हैं और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते वही सच्चे योगी होते हैं। पांचवा है आलस्य यानी कर्महीनता। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक तालाब बनवाया। उसने प्रजा से कहा कि हर व्यक्ति रात को एक बर्तन दूध लाकर तालाब में डाले। एक आदमी ने सोचा, अगर मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो क्या कोई नहीं देखेगा? लेकिन ऐसा सोचने वाला अकेला वही नहीं था। पूरी प्रजा ने पानी डाला और सुबह पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था। राजा ने कहा, आलस ने न केवल मेरे आदेश का पालन करने से रोका, बल्कि यह भी दिखाया कि तुम सब ने अपने कर्तव्यों को टाल दिया है। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, आलस सबसे बड़ा शत्रु है। कर्म ही धर्म है। जो आलस करता है वो अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। आलस्य मनुष्य को कर्तव्यहीन और निष्क्रिय बना देता है। यह उसके जीवन में असफलता का कारण बनता है। कर्म ही जीवन का धर्म है। सदा अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ। नियमित दिनचर्या और अनुशासन का पालन करो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, ये 5 दोष क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और आलस्य मनुष्य की बर्बादी के मुख्य कारण हैं। जो व्यक्ति इन 5 दोषों से बचता है वो सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, माधव, मैं इन दोषों से बचने का हर संभव प्रयास करूंगा। आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही गीता का संदेश है। दोषों को त्यागो और धर्म, सत्य और कर्म के मार्ग पर चलो। हर मनुष्य को इन 5 कारणों से बचना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। हर व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए। किसी भी मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ और लालच
मनुष्य के पतन का कारण बन सकता है। अहंकार, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बन सकता है। हमें कभी किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या करने के चक्कर में हम अपने कार्यों को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं दूसरों से ईर्ष्या के कारण हम अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए हमें दूसरों से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। आलस्य हमारी सफलता में विघ्न डालता है। जो मनुष्य आलस करते हैं वो कभी सफलता तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमेशा आलस्य को दूर भगाएं और हमेशा अपने काम को निष्ठा और मेहनत से करें। सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।